नमस्कार, क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सबसे पहले क्राइम फाइल्स में बात करेंगे रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना की। छत्तीसगढ़ के लोरमी से यह घटना सामने आई है, जहां एक शख्स अपनी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बनाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी संपत्ति ही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। शिक्षा विभाग के लेखपाल दामोदर सिंह राजपूत बाइक से ज्वारा दर्शन के लिए निकले और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कुछ दिनों बाद मनोहरपुर में उनकी बाइक लावारिस मिली। पुलिस से जांच शुरू हुई तो रिश्तों के पीछे छिपा सच सामने आया। करोड़ों की जमीन और संपत्ति के लिए अपनों ने ही मौत की साजिश रची। सुनसान सड़क पर बाइक को टक्कर मारकर गमछे से गला घोट दिया गया। शव जंगल में दफना दिया गया, लेकिन सच ज्यादा दिन छिप नहीं सका। आखिर कैसे अपने ही बने हत्यारे और कैसे हुआ पूरा खुलासा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रिश्तों को शर्मसार करने वाली खतरनाक घटना। लालच ने रिश्तेदार को बनाया कातिल। करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए रची साजिश। पहले अपहरण, फिर उतारा मौत के घाट। परिवार एक ऐसा नाम जो इंसान को कभी अकेला नहीं होने देता। परिवार का प्रेम जीवन में बहुत अहम होता है। वहीं रिश्तेदार भी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। मुसीबत में रिश्तेदार मदद के लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं, लेकिन यही रिश्तेदार अगर मौत का कारण बन जाए तो रिश्तों से भरोसा उठ जाता है। लोरमी के दामोदर के साथ भी यही हुआ, लेकिन वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें अपने ही रिश्तेदारों ने मौत के घाट उतार दिया। ज्वारा दर्शन निकले दामोदर अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब। लोरमी के जाफल गांव का एक जाना पहचाना चेहरा एक सुबह बाइक पर निकला था। नाम था दामोदर सिंह राजपूत। शिक्षा विभाग में लेखपाल, समाज में दानवीर की पहचान। कहा जाता था कि जरूरतमंदों की मदद के लिए दामोदर हमेशा तैयार रहते थे। उस दिन वो ज्वारा दर्शन के लिए निकले, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। शाम हुई, रात बीती और फिर शुरू हुई बेचैनी। परिजनों ने लोरमी के लालपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राजपूत समाज भी सड़कों पर उतर आया। मुंगेली पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। कुछ दिन बाद दामोदर की बाइक मनोहरपुर इलाके में लावारिस हालत में मिली। बाइक मिल गई, मगर दामोदर अब भी गायब थे। समाज ने थाने के घेराव की चेतावनी दे दी। मामला अब सिर्फ गुमशुदगी नहीं, एक रहस्य बन चुका था। पुलिस जांच में खुला खौफनाक राज। जंगल से निकला शव। मुंगेली और लोरमी पुलिस की संयुक्त टीम हर एंगल से जांच शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। साइबर सेल भी एक्टिव हो जाती है। 29 मार्च को पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेती है। पूछताछ शुरू होती है और फिर एक आरोपी टूट जाता है। उनकी निशानदेही पर पुलिस टीम पंडरिया कबीर धाम के देवसरा बकेला जंगल पहुंचती है। जंगल की मिट्टी खोदी जाती है और कुछ ही देर में सामने आता है एक सन्न कर देने वाला सच। मिट्टी के नीचे दफन था दामोदर सिंह राजपूत का शव। जिस दानवीर को समाज सम्मान देता था, वो अब एक क्रूर साजिश का शिकार बन चुका था। करोड़ों की संपत्ति बनी हत्या की असली वजह। हत्या की जांच आगे बढ़ती है और धीरे धीरे खुलने लगता है लालच का काला चेहरा। लेखपाल रहते हुए दामोदर सिंह ने करोड़ों की चल अचल संपत्ति अर्जित की थी। जमीन, बैंक बैलेंस और संपत्ति पर कई लोगों की नजर थी। आरोप है कि कुछ रिश्तेदारों ने बहुत पहले से साजिश रचना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने दामोदर और उनके बेटे बहू के बीच विवाद करवा दिया। हालात इतने बिगड़े कि पिता और बेटे की बातचीत तक बंद हो गई। 7 दिसंबर 2025 को लालपुर नहर के पास हुए एक एक्सीडेंट के बाद दामोदर ने अपने परिजनों के बहकावे में आकर अपने ही बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
इसी दौरान झांसे में लेकर मृतक के भाई और भतीजे ने फर्जी वसीयत भी तैयार करवा ली, जिसमें संपत्ति बेटे और पत्नी की जगह रिश्तेदारों के नाम दर्ज थी। मृतक दामोदर ने करोड़ों की जमीन भी बेची थी। बैंक खाते में मोटी रकम थी और यही लालच अब हत्या की वजह बन चुका था। सुपारी किलिंग से दफन तक साजिश का पूरा खेल। साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपी भतीजे ने गांव के संजय यादव को सुपारी दी। डील तय हुई 10,50,000 रुपए और 50 डिसमिल जमीन। एडवांस के तौर पर 4,50,000 रुपए भी दिए गए। संजय यादव ने लोरमी के आशीष करिकान से संपर्क किया। आशीष ने मुंगेली के 2 लोगों को साथ जोड़ा। चारों ने मिलकर दामोदर की कई दिनों तक रेकी की। 21 मार्च खपरी कला के सुल्तान इलाके में दामोदर अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। तभी एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दामोदर जमीन पर गिर गया और अगले ही पल गमछे से उसका गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को दूसरे वाहन में डालकर पंडरिया के देवसरा जंगल में ले जाकर दफन कर दिया गया। मोबाइल को प्रयागराज ले जाकर गंगा नदी में फेंक दिया गया ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिले, लेकिन चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकी। कड़ी पूछताछ के बाद मास्टरमाइंड रामपाल राजपूत सहित 14 लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने दबिश देकर 11 आरोपियों और 4 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके पूरी घटनाक्रम को पुलिस छानबीन करती है, जिसमें ये पता चलता है कि दामोदर सिंह राजपूत की हत्या प्रकरण, जिसको जापल हत्याकांड के नाम से हम जान सकते हैं, इसके परिवारजनों में इसके भाई लोग, जिसमें मेन रामपाल और उसके अन्य साथीगण, जो परिवार के सदस्यों ने मिल करके इसको हत्या करने का प्लानिंग किया था और संजय यादव नाम के व्यक्ति को सुपारी दिया था, जिसने अपने 5 और साथियों के साथ में मिल करके दामोदर सिंह राजपूत को गायब करने और उसकी हत्या करने और शव को दफनाने का उसने प्लान बनाया था। इस पूरे घटनाक्रम का जब हम लोगों ने जांच किया तो जांच करने के बाद में घटना का कारण पता चला लालच। और मृतक दामोदर सिंह राजपूत का उसके बच्चे के साथ में बहुत अच्छा संबंध नहीं था, इसीलिए मिसिंग होने के बाद में रामपाल और उसके भाई ने अपने समाज के काफी सारे लोगों को आया और उसने पहले ही दिन जब अपना ज्ञापन दिया तो उसने हत्या होने वाली बात कही थी, लेकिन उसने कहा था कि उसके बेटे संजय सिंह ने उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया है या हत्या उसने किया होगा। 40/26 के तहत हम लोगों ने हत्या का अपराध इसमें दर्ज किया है। लालच जब रिश्तों पर भारी पड़ता है तो इंसान रिश्तेदार नहीं कातिल बन जाता है और अपराध की राह आखिरकार पहुंचाती है सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे। लोरमी मुंगेली से एशियन न्यूज के लिए विपिन शर्मा की रिपोर्ट। फतेहपुर की एक साधारण सी गली और किराए का एक मकान। बाहर सब शांत, लेकिन अंदर चल रहा था प्यार के नाम पर ठगी का खेल। यूनिकरिश्ते.com वेबसाइट के जरिए ठग लोगों को शादी का सपना दिखाते और 2,099 रुपए से लेकर 19,999 रुपए तक वसूलते थे। व्हाट्सएप पर फर्जी तस्वीरें भेजकर भरोसा जीतते और फिर अचानक गायब हो जाते। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। साइबर क्राइम पुलिस ने छापा मारकर 3 युवतियों समेत 6 ठगों को गिरफ्तार कर लिया और मौके से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और 144 सिम कार्ड बरामद किए। देखिए एक खास रिपोर्ट। मैट्रिमोनियल साइट का जाल, प्यार के नाम ठगी। फतेहपुर में साइबर ठगों ने प्यार और शादी के सपनों को हथियार बनाकर एक बड़ा जाल बिछा रखा था। यूनिकरिश्ते.com नाम की वेबसाइट पर लोग अपनी जिंदगी का साथी ढूंढने आते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह रिश्ते नहीं बल्कि ठगी का खेल चल रहा है। कॉल सेंटर में बैठे आरोपी अलग अलग नंबरों से लोगों को कॉल करते, मीठी आवाज में भरोसा दिलाते और शादी के लिए स्पेशल पैकेज ऑफर करते। कोई 2,999 रुपए देता तो कोई 19,999 तक। पैसे आने तक व्हाट्सएप पर लड़के लड़कियों की फर्जी तस्वीरें भेजी जाती
और कुछ देर तक बातचीत भी करवाई जाती, लेकिन जैसे ही रकम ट्रांसफर होती, सामने वाला नंबर अचानक गायब हो जाता। सपनों का रिश्ता एक झटके में धोखे में बदल जाता। किराए के मकान में चलता था हाईटेक कॉल सेंटर। राधानगर थाना क्षेत्र के देवीगंज इलाके में एक साधारण सा किराए का मकान। बाहर से दिखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर चल रहा था साइबर ठगी का हाईटेक कॉल सेंटर। कमरे में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और ढेरों सिम कार्ड के साथ एक पूरा नेटवर्क सक्रिय था। यहां से देश भर के लोगों को कॉल कर फंसाया जाता था। हर आरोपी का अपना रोल तय था। कोई कॉल करता, कोई व्हाट्सएप पर फर्जी प्रोफाइल भेजता और कोई ऑनलाइन पेमेंट के जरिए पैसे वसूलता। पिछले करीब 18 महीनों से ये गिरोह चुपचाप अपना जाल फैलाकर लोगों को शिकार बना रहा था। लेकिन अपराध चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, पुलिस की नजर से ज्यादा दिन बच नहीं सकता। साइबर पुलिस की रेड, गिरोह का खेल खत्म। संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच करते करते फतेहपुर साइबर क्राइम थाना पुलिस को इस कॉल सेंटर का सुराग मिला। इसके बाद पुलिस ने गुप्त योजना बनाकर देवीगंज इलाके में छापा मारा। अचानक हुई इस कार्रवाई से ठगों में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने मौके से 3 युवतियों समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पुलिस को कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और 144 सिम कार्ड बरामद हुए। इन उपकरणों के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में लोगों को ठगा जा रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे गिरोह के नेटवर्क को एक झटके में तोड़ दिया। कई राज्यों में केस दर्ज, गिरोह का बड़ा नेटवर्क। जांच में सामने आया कि यह गिरोह सिर्फ फतेहपुर तक सीमित नहीं था। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर लोगों को भरोसे में लेते और फिर पैकेज के नाम पर पैसे ऐंठ लेते थे। एसपी फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि यह गिरोह करीब 1.5 साल से सक्रिय था और लगातार लोगों को निशाना बना रहा था। एक यहाँ पर कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जिसमें एक ये फर्जी तरह से चल रहा था। इसमें ये uniquerishte.com करके एक इन्होंने वेबसाइट बना रखी थी, मैट्रिमोनियल वेबसाइट बना रखी थी, जिसमें ये लोग जो इंटरेस्टेड ग्रूम्स होते हैं वो अपनी उसमें नंबर डालते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे और उन लोगों को ये गलत महिलाओं की फोटोज भेजा करते थे और ये प्रलोभन देने के नाम पर कि मेंबरशिप देंगे तो आप उनके लड़कियों के कॉन्टैक्ट नंबर दिया करेंगे। इस प्रलोभन के नाम से QR कोड स्कैनर भेजकर ये अलग अलग मेंबरशिप प्लान में पैसे मंगाया करते थे। उसके बाद ये पैम्फलेट छपवा कर वहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं उनको हायर करते हैं। इसमें 3 महिलाएं भी हमारी अभियुक्त बनी हैं, जिनके बेसिकली जो 1 साल से इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और रहने वाली मूल रूप से फतेहपुर की हैं, लेकिन उनका काम ये था कि बाकी जो और महिलाएं ये हायर कर रहे हैं उनको ट्रेन करती थी और एक तरह से उनसे कॉल सेंटर का काम करवाती थी। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुट गई है, ताकि साइबर ठगों के इस पूरे खेल का पूरी तरह अंत किया जा सके। एशियन न्यूज के लिए फतेहपुर से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के थाना पटवाई क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जीवी कदीम गांव में रहने वाली 5 बच्चों की मां मिथिलेश अपने गांव के युवक सुरेंद्र के साथ घर से फरार हो गई। महिला घर से पैसे और जेवरात भी साथ ले गई। पति रूप किशोर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चंद घंटों में दोनों को बरामद कर लिया। पूछताछ में महिला ने कहा कि वो सुरेंद्र से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
रामपुर में 5 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। थाना पटवाई क्षेत्र के जीवी कदीम गांव में रहने वाली एक विवाहित महिला जो कि 5 बच्चों की मां है, अचानक अपने घर से गायब हो गई। परिवार को पहले लगा कि वह किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटी तो घर में चिंता का माहौल बन गया। कुछ ही देर में पता चला कि महिला घर से पैसे और जेवरात लेकर फरार हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि वह अपने ही गांव के एक युवक के साथ भागी है। महिला के पति रूप किशोर ने जब ये खबर सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत थाना पटवाई पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी है और कार्रवाई की मांग की है। प्यार ऐसा कि छोड़ दिए 5 मासूम बच्चे। जांच में सामने आया कि महिला का नाम मिथिलेश है और उसे गांव के ही एक युवक सुरेंद्र से प्यार हो गया। दोनों के बीच पिछले काफी समय से बातचीत भी चल रही थी और धीरे धीरे यह रिश्ता गहरा होता चला गया। कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए अक्सर मौके तलाशते। आखिरकार एक दिन उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। मिथिलेश अपने 5 बच्चों को घर पर छोड़कर सुरेंद्र के साथ फरार हो गई। घर में बच्चे अपनी मां को पुकारते हुए रोते रहे और परिवार के लोग सदमे में डूब गए। गांव में भी इस घटना की चर्चा अब तेज हो गई है और लोग तरह तरह की बातें भी करने लगे हैं। सीसीटीवी सुराग से पुलिस ने दोनों को पकड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पटवाई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि महिला घर से निकलकर अपने प्रेमी के साथ जा रही है। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों की तलाश शुरू की। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को बरामद भी कर लिया। पुलिस की तुरंत कार्रवाई से मामला और भी चर्चा में आ गया है। फिलहाल दोनों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है और पूरे मामले की अब गहन जांच की जा रही है। शादीशुदा महिला बोली, प्रेमी संग रहूंगी। पुलिस के सामने जब महिला से पूछताछ की गई तो उसने जो कहा वह और भी चौंकाने वाला था। मिथिलेश ने साफ शब्दों में कहा कि वह सुरेंद्र से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। उसने यह भी बताया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि महिला के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस महिला के बयान दर्ज कर रही है और उसी आधार पर अब आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। थाना पटवाई में एक महिला अपने पुरुष मित्र के साथ चली गई थी। विवाहिता महिला थी। उसके पति द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकरण होने के बाद उस महिला को बरामद कर लिया गया है। विवेचना चल रही है, उसके बयान कराए जाएंगे और जैसा वो वही कार्रवाई की। हाँ, उसकी महिला 5 बच्चों की माँ है। अभी सभी विवेचना चल रही, बाकी जो तथ्य विवेचना में सामने आएंगे उनको आपके सामने रखा जाएगा। फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ 5 मासूम बच्चे अपनी मां को याद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। दतिया के सेवड़ा चुंगी चौराहे पर सुबह गोलियों की गूंज से शहर दहल उठा। भाजपा पार्षद कल्लू कुशवाहा पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से कट्टा, 315 बोर राइफल, कारतूस और बाइक बरामद हुई। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट।
सुबह की खामोशी और गोलियों की गूंज। दतिया शहर का सेवड़ा चुंगी चौराहा, जहां हर सुबह की तरह लोग अपने कामकाज में जुटे थे। घड़ी में करीब 8:30 बजे का समय था, तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे इलाके की शांति को चीर दिया। वार्ड क्रमांक 1 के भाजपा पार्षद कल्लू कुशवाहा पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां लगते ही कल्लू कुशवाहा सड़क पर गिर पड़े और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और देखते ही देखते चौराहा दहशत में बदल गया। दिन दहाड़े वारदात से शहर में सनसनी। हमलावर गोलीबारी के बाद मौके से फरार हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए दहशत और सनसनी। कुछ ही मिनटों में घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शहर के बीचों बीच हुई इस वारदात ने पूरे दतिया को झकझोर कर रख दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। लोगों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था और शहर में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए देर रात दबिश दी और मामले में शामिल 3 आरोपियों छोटू कुशवाहा, सुधीर कुशवाहा और गोलू उर्फ दीपक कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा, 315 बोर की राइफल, 2 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुरानी रंजिश बना हत्या का कारण। प्रारंभिक जांच में इस हत्याकांड के पीछे पुरानी आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मृतक कल्लू कुशवाहा पर पहले भी हत्या का मामला दर्ज था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी। करीब 4 महीने पहले ही वो जमानत पर जेल से बाहर आए थे। 8:40 से 8:50 के बीच सूचना मिली कि थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सेवड़ा चुंगी स्थान पर कल्लू कुशवाहा की हत्या कर दी गई, जिस पर से मैं और थाना एवं थाने का समस्त स्टाफ वहां पर पहुंचा, मौका मुआयना किया, जिस पर से कल्लू कुशवाहा की वहां पर सेवड़ा चुंगी पर बॉडी रखी हुई थी एवं वहीं पर मौके पर से ही 2 राउंड मिले, जिनको विधिवत जब्त किया एवं मौके पर से अन्य साक्ष्यों को जब्त किया एवं तत्काल ही बॉडी को जिला अस्पताल PM-2 भेजा गया। पुलिस आरोपियों के पुराने विवादों और आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ क्राइम फाइल्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।